हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। Am I audible? हाँ प्रभु जी। Yes, प्रभु। प्रभु जी। तो सभी का स्वागत है। आज की क्लास में शुरू करने के पूर्व हम कुछ प्रार्थनाएं करते हैं। मम ज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्ण। तो सभी का पुनः स्वागत है। और अभी कल हम एक बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं। प्राय भारतवर्ष में ज़्यादातर लोग उससे बहुत फेमिलियर तो नहीं है। तो आज के ज़माने में भारत में ईस्टर, क्रिसमस और कई इस प्रकार के कई सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं। कल कौन सा उत्सव है, आने वाला दिन क्या स्पेशल उसके बारे में? नरसिंह जयंती। हाँ, नरसिंह चतुर्दशी, भगवान नरसिंह देव का प्रकट दिवस। तो मेरे आप सभी हमारे साथ में हैं और नरसिंह देव के बारे में प्रैक्टिकली हर व्यक्ति सनातन धर्म में जो है उसको अवेयर है ही कौन है नरसिंह देव। फिर भी हम उनके प्रकट की जो उनकी प्रकट की कथा है उससे हम कुछ प्रेरणा लेने का प्रयास करेंगे, कुछ शिक्षा लेने का प्रयास करेंगे। शुरू करने के पूर्व हम नरसिंह देव का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। जय नरसिंहा श्री नरसिंहा, जय जय श्री नरसिंहा, प्रहलादेश जया पद्मा, तो हाँ नरसिंह देव आप जानते हैं नरसिंह जैसे नाम है, तो नरसिंह आधा नर और आधे सिंह के रूप में प्रकट हुए। हाँ। कई युगों पहले सतयुग में दो असुर भाई हुए, कश्यप मुनि के पुत्र हुए। उनका नाम था हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। स्वभाव से दोनों ही भगवान विष्णु से बहुत द्वेष करते थे बचपन से ही। हिरण्याक्ष बड़ा था, हिरण्याक्ष का वध हो जाता है। कौन वध करता है हिरण्याक्ष को? वराह, वराह अवतार में भगवान आते, दोनों पावरफुल भाई थे, अलग अलग अवतार में भगवान ने आके वध किया। तो वराह देव ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया था। तो हिरण्यकशिपु ऑलरेडी बहुत उत्तेजित होता है। हिरण्यकशिपु ऑलरेडी बहुत उत्तेजित होता है। हिरण्यकशिपु ऑलरेडी बहुत उत्तेजित होता है और वो विष्णु को प्रैक्टिकली बहुत हेट कर रहा होता है और अपनी हेटरेट मिटाने के लिए, विष्णु को सबड्यू करने के लिए वो बहुत सारी तपस्या करने के लिए चला जाता है।
काफी सिवियर तपस्या करता है। 10 देवताओं के 10,000 सालों तक, देवताओं का एक साल हमारे कई कई सालों के बराबर होता है। हमारा देवताओं का एक दिन हमारे एक साल के होता है। आपने सुना होगा देवोत्थान एकादशी, देवशयन एकादशी, सुना है कि नहीं? हाँ? जब चतुर्मास्य के बाद में 4 महीने जो कार्तिक इत्यादि सब समाप्त होता है, तब जो एकादशी आती है उसको कहते हैं देवोत्थान एकादशी है, देवताओं के उठने का समय। तो चतुर्मास शुरू होते तो उसमें देवशयन एकादशी आता है। हाँ? तो उस समय देवताओं का सोने का समय होता है। तो हमारा प्रैक्टिकली जो हमारे पूरा साल है ये देवताओं का एक दिन के बराबर है। तो ऐसे देवताओं के 10,000 वर्ष कितने होंगे हम सोच भी नहीं सकते, है ना? उतने समय के लिए हिरण्यकशिपु तपस्या के लिए, उस समय आयु बहुत लंबी होती थी, लाखों साल की आयु होती थी सत्यों की। और ये साधारण प्राणी भी नहीं है, साधारण मनुष्य जाति नहीं है, देव जाति दानव जाति बहुत पावरफुल होता है। कश्यप मुनि के डायरेक्ट संतान है। तो जब भी तपस्या कर रहे, कैसे शिविर तपस्या कर रहे, ये अपने टोस पे खड़े होके, हाथ ऊपर करके, ब्रह्मा जी को नाम लेते हुए उससे खड़े, गर्मी जाड़ा बरसात, ये तपस्या कर रहे हैं। व्रत तप किसको तपस्या कर रहे? ब्रह्मा जी की। देखने में लगे कि बड़ा धार्मिक व्यक्ति है देखिए, सूरज पहुंच गया, तपस्या करने चला गया, है ना? इतनी कड़ी वो कर रहा है, व्रत कर रहा है, तप कर रहा है ना? हाँ? देखने में लगे ब्रह्मा जी का नाम कर रहा है, पूजा कर रहा है। परंतु उद्देश्य क्या है? धार्मिक और धार्मिक खाली इस वजह से नहीं कि पूजा करने में, पूजा रावण भी पूजा करता था शिव जी की। उद्देश्य क्या था? हाँ, वही वही रावण एक समय पार्वती को एंजॉय करना चाहता था, है ना? हाँ, फिर किसी तरह वो मंदोदरी तक गया। मंदोदरी बिल्कुल पार्वती की जैसे लगती थी। वही रावण एक समय पार्वती को एंजॉय करना चाहता था और शिव जी का भक्त कहता अपने आप को, है ना? तो एक्चुअली वो किसका भक्त है? वो शिव जी का एक्चुअल भक्त हुआ नहीं हुआ, शिव जी का एक्चुअल भक्त नहीं हुआ। देखने में धार्मिक है पर एक्चुअली धार्मिक नहीं है। वैसे हिरण्यकशिपु देखने में लगेगा बहुत तीव्र तपस्या कर रहा है, खूब व्रत कर रहा है, तप कर रहा है, पूजा कर रहा है, परंतु सिर्फ यही चीज कर लेना किसी को धार्मिक नहीं बना देता। असुर का असुर रह सकता है। मेन चीज व्यक्ति का जीवन में उद्देश्य क्या है। इतनी सारी व्रत तप तपस्या करने का ऑब्जेक्टिव उसका था भगवान विष्णु का वध करना, है ना? भगवान विष्णु और भगवान विष्णु का वध क्यों करना चाहता है? क्यों क्यों? क्योंकि जितने भी उसके गलत काम हैं, पूरी दुनिया को एक्सप्लॉइट करना, सबका शोषण करना, उसमें सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन किसके साइड से आएगा? भगवान विष्णु के साइड से। इस वजह से उनको हटाना चाहता है। बेसिकली लोगों को सबको कंट्रोल करना चाहता है। क्यों? धर्म की स्थापना के लिए नहीं, शोषण करने के लिए, सभी का शोषण करने के लिए। तो ये उसका भाव था और उसने तपस्या की और फाइनली उसके शरीर से तपस्या तपोबल की वजह से बहुत तेज अग्नि निकलने लग गई। और इतनी तीव्र अग्नि उसके शरीर से निकल रही थी, तो वो अग्नि से जो देवतागण थे वो भी परेशान हो रहे थे। तो वो ब्रह्मा जी के पास में आते हैं। ब्रह्मा जी फाइनली आते हैं हिरण्यकशिप को पैसिफाई करने के लिए। हाँ, और जल छिड़कते हुए उस अग्नि को शांत करते हैं। और फिर ब्रह्मा जी उसको फिर से एक हेल्दी शरीर देते हैं। उसे बोलते हैं क्या वरदान चाहिए? उसने क्या वरदान मांगा कि मुझे क्या बना दो? अमर बना दो। भगवद गीता में भगवान कहते हैं जातस्य ही ध्रुव मृत्यु। ये शरीर का जैसे ही जन्म होता है, वैसे जिसका भी जन्म होता है उसका एक दिन क्या होना है? मृत्यु निश्चित है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु। भाई कई सारे लोग हैं जो अमर बनना चाहते हैं और ये दवाई वो दवाई, ये लेप वो लेप, उस प्रकार का करते रहते हैं। परंतु भगवद गीता ये नेचर का लॉ है, जातस्य ध्रुव मृत्यु। जिसका ये जन्म हुआ है उसकी एक दिन मृत्यु होनी है। मूर्खता के प्रयास, जैसे कि मैं मृत्यु से बच जाऊं, ये सब प्रयास करने के बजाय क्या करना चाहिए? मृत्यु की प्रिपरेशन करनी चाहिए, जिसके बाद मृत्यु के बाद आगे का डेस्टिनेशन हमारा अच्छा हो।
परंतु ये हिरण्यकशिपु क्या कर रहा था, किसी तरह मृत्यु को अवॉइड करना। ब्रह्मा जी ने बोला कि मृत्यु अमरता ये तो मेरे पास भी नहीं है, मैं तुम्हें कहाँ से दूंगा। जो चीज मेरे पास होगी, आप मेरे पास मोहन गौतम प्रभु जी आप क्या कर दीजिए, मुझे 5 करोड़ रुपए दे दीजिए, मैं कहाँ से दूंगा। मेरे पास ही नहीं है, जो चीज मेरे पास नहीं कहाँ से दे दूंगा। ठीक है, ब्रह्मा जी बोले तो मेरे पास भी नहीं है, ये कहाँ से दूंगा। हाँ। तो वो अपना प्लान बनाने लग गया। ठीक, उसने सोचा कि मैं ब्रह्मा जी को ट्रिक कर दूंगा। तो ब्रह्मा जी, मैंने दिन में मरूं न रात में मरूं, न अंदर मरूं न बाहर मरूं, देवता से मरूं न मनुष्य से मरूं, न दानव से मरूं, न अस्त्र से न शस्त्र से, मैं इससे नहीं तो उससे, न बहुत कुछ, न अंदर न बाहर, न ऊपर न नीचे, न जमीन में न आसमान में। खूब लंबा, बहुत लंबा उसका पूरा इंश्योरेंस पॉलिसी था। ठीक है। लोग सोचते हैं कि इंश्योरेंस ले लो बढ़िया से, हम सब इंश्योरेंस वाले क्या कहते हैं, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। जीवन के बाद में उनके पीछे भागते रहते हैं लोग। बोले ये कवर नहीं था, वो कवर नहीं था, ये चीज नहीं था, वो नहीं था। आसानी से देते हैं इंश्योरेंस, क्लेम आसानी से देते हैं, ज्यादातर लोग को तो हाथ ही जोड़ लेते हैं, कुछ मिलता नहीं। तो परंतु लोग सोचते हैं ये सब दुनिया में हम इंश्योरेंस कर लेंगे, सिक्योरिटी कर लेंगे, फलाना कर लेंगे, दिमाग कर लेंगे, बहुत बढ़िया हम सिक्योरिटी लगाएंगे, ये लगाएंगे, उससे हम सेफ रहेंगे। कौन चीज सेफ्टी दे सकते हैं? हिरण्यकशिपु ने इतना ब्रह्मा जी से सारे वरदान प्राप्त करके अपनी सेफ्टी की एक्सपेक्टेशन। कौन सेफ है? कौन सेफ है? आप कितना सिक्योरिटी सिस्टम लेके आ सकते हो? इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, CDS, क्या नाम था उनका, जनरल रावत। बिपिन रावत। देखिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, एयर, नेवी, आर्मी, सारी की सारी उनके डिस्पोजल पे, हर डायरेक्शन से उनका सिक्योरिटी हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली इट वाज अ सैड इवेंट, ही हैड टू लीव इन एन एक्सीडेंट। तो सोचते थे जॉब सिक्योरिटी, अरे कौन सा जॉब सिक्योरिटी देगा? क्या सिक्योरिटी दे सकता है? दिस रिमाइंड्स अस ऑफ द नेचर ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड। भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को लल्ला लल्लोरी दूध की कटोरी नहीं सुना रहे। ठीक, इज नॉट गिविंग सम फेंट, दिस इज द ब्यूटी ऑफ सनातन धर्म, कि भगवान स्वयं, भगवान अर्जुन के साथ में है, युद्ध लड़ने जा रहा है, कृष्ण है अर्जुन को, बेटा ठीक है ये लो बस, मैं तुम्हारे लिए लड़ लूंगा, जब भी दुर्योधन आए, कर्ण आए सामने, क्या कर देना, भस्म छिड़क देना। ऐसा कुछ दिया? बिल्कुल नहीं। इंस्टेड what Krishna is telling Arjuna, real nature of the material world, real knowledge, what to expect and what not to expect, what to do and what not to do. And therefore कृष्ण वहां पे अर्जुन को बोलते हैं, इस जगत का नेचर क्या है? दुःखालयम अशाश्वतम। यहाँ पे सुख की आशा मत करो, हैप्पीनेस का एक्सपेक्टेशन मत करो। कितना भी प्रयास करोगे, कितने भी कॉम्बिनेशन लगाओगे, एंड दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, वो खाली मूवीज में होता है। वही एक्टर्स के बाद में डिवोर्स हो जाता है। ठीक है नहीं? तो दिस इज दुःखालयम, ये हाउस ऑफ मिजरी है। यहाँ पे कौन कौन सुखी रह सकता है? अशाश्वतम, आपके पास बहुत शक्ति है, कितने दिन रहेगी? अशाश्वतम, परमानेंट नहीं है, थोड़े टाइम में चली जाएगी। वेल्थ है, कितने दिन रहेगा? ब्यूटी है, मिस्टर यूनिवर्स, मिसेस यूनिवर्स रहेंगे, मिस यूनिवर्स, कितने दिन रहेंगे? थोड़े टाइम बाद। आज एक समय हमारे बहुत हिंदी फिल्म, बॉलीवुड इंडस्ट्री की बहुत बड़ी फेमस एक्ट्रेस होती थी, विद्या बालन, रेखा, जय बच्चन, बहादुरी, ये सब बहुत फेमस, सब इतने फेमस। अभी कोई देखने जाता है रेखा को, कोई देख ले तो डर जाएगा, आंखें बड़ी बड़ी उसके अंदर। कौन फेमस, कौन रहेगा? बड़े बड़े सुपरस्टार्स थे, राजेश खन्ना, जितना अब ये शाहरुख खान, आमिर खान, ये सलमान खान, इन सबके कंबाइंड स्टारडम नहीं होता था। Even much more than Amitabh Bachchan, that was one time fame of Rajesh Khanna. आप लोगों का जनरेशन उस समय नहीं होगा। Much more than people were crazy after him. And when he died, who cared?
आप लोगों को पता भी नहीं चला होगा कब मर गया। है ना? Who cared when he died? जो भी चीज है आज कल नहीं होगी। ये हमारा ये था बॉक्सर मोहम्मद अली, नाम सुना मोहम्मद अली का? ये सो पावरफुल, बड़े बड़े टूर्नामेंट में लोग आते थे, एंटर करते थे, वो बॉक्सर यूं 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 उसको पंच करने के लिए आता था। अब्बास मोहम्मद अली वाज जस्ट पंच वन, एक पंच में वो बॉक्सर, बड़े बड़े चैंपियन बॉक्सर्स हिल जाते थे। और एक पंच सह के मान लो खड़ा भी है, चक्कर खा रहा हो, दूसरे पंच में वहीं पे लेट जाएगा। कितनों को तो उसने वैसे ठिकाने भी लगा दिया, इंजरी करवा दी कभी। And he would shout on the stage, I am the greatest, चिल्ला रहा था जोर से। And he was the greatest on that stage. Later on उसको लाइफ में क्या हो गया? पार्किंसन का डिजीज हो गया। वो ग्रेटेस्ट व्यक्ति को चलने में हाथ कांपते थे, एक कप चाय का दिया जाता था वो पकड़ नहीं पाता था, हाथ उसका कांप रहा है। What is there? What is going to stay with us? शक्ति, बल, ब्यूटी। हिरण्यकशिपु ये सोच रहा था ये सब मेरे पास रहेगा, उसके पास में नहीं रहेगा। इनफैक्ट हिरण्यकशिपु वाज द मोस्ट पावरफुल मैन ऑन द यूनिवर्स, इन द यूनिवर्स। ब्रह्मा विष्णु महेश को हटा दें एक समय, इज द मोस्ट पावरफुल मैन। सो वैदिक कल्चर बार बार हमें ये रिमाइंडर देते हैं कि इस जगत से इस प्रकार के उल्टे सीधे परस्यूट्स करने से कोई फायदा नहीं। बस कितने भी बड़े व्यक्ति हो, कितने भी बड़े बड़े हिटलर आए, बड़े बड़े नेपोलियन आए, नेहरू आए, गांधी आए, ये आए, वो आए, बहुत बड़े लोग आए, फेमस लोग आए, हम सोचते हैं कि बड़ा नाम होगा, ये होगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, बड़े बड़े उसके साथ में आते हैं, पर किसका नाम टिकता है? आप में से कितने लोग हैं अपने परदादा जी का नाम जानते हैं, उनके पिताजी का नाम जानते हैं? जान भी गए परदादा जी का, तो परदादा जी के पिताजी का नाम जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? नहीं जानते। सोचिए, हम जो उनकी प्रॉपर्टी पे बैठ के खा रहे हैं, हमें ही नाम नहीं पता, किसी और को नाम क्या पता होगा? है कि नहीं? Who cares for whose name? Who cares for whose name? Everything goes into dust with time. Everything goes into dust. वेस्टर्न वर्ल्ड में एक सेइंग है बाइबल में, dust thou art and unto dust thou shall return. जीसस क्राइस्ट कहते हैं क्या? तुम मिट्टी से निकले हो और एक दिन मिट्टी में मिल जाओगे। तो हिरण्यकशिपु जब इसको ब्रह्मा जी से वरदान मिल जाता है, शक्ति क्या करता है? क्या करता है? ठंडी में आन चाहिए। ये चाहिए, बिल्कुल अगेंस्ट द नेचर। हाँ, अगेंस्ट द नेचर। हर समय जो चीज नहीं होती वो उसको उसी से चाहिए। तो आजकल जितने भी हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग है, ये इंजीनियरिंग है, वो जो सब कर करा के हम क्या कर रहे हैं? यही बिल्कुल हिरण्यकशिपु मेथोडोलॉजी। थोड़ा सा 10 साइड में, बिल्कुल भाई जो जो कार्य हिरण्यकशिपु ने किया, नेचर के साथ छेड़छाड़, ये कर नेचुरल तरीके से कोई हमने सारी रिवर्स को पोल्यूट कर दिया है, सारे लैंड और हवा को बर्बाद करके रख दिया है, और जो थोड़ी बहुत कमी बची वो हम पूरी करने के लिए पूरे उतार ले, है ना? तो प्रैक्टिकली वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता था नेचर के पूरे कोर्स को चेंज करने के लिए, जिसको प्रयास, जिसको भी शक्ति मिली थी। और इस प्रकार से वो पूरे हर जगह पे उसने यज्ञ तो रुकवा दिए, हर प्रकार का वर्शिप रुकवा दिया, हर प्रकार का यज्ञ रुकवा दिया। क्यों? यज्ञ से देवताओं को शक्ति मिलती है, विष्णु को आहुति जाती, तो बंद करो। और यही हो रहा है। हमारे एजुकेशन सिस्टम ने क्या किया? और हमारे लॉज से सारे यज्ञ, सारी पूजा, सारे धार्मिक संस्कार इत्यादि सारे रुकवा दिए। एग्जैक्टली वही चीज हो रहा है ना, हिरण्यकशिपु वाला कार्य, सारे का सारा कार्य हो रहा है। ठीक है, पूरी जगह पे सब कोई उससे थर थर कांपने लग गया। ब्राह्मणों इत्यादि जो भी तब भी यज्ञ इत्यादि में लगे रहता, उनको मरवा देता था, मार देता था। सब कोई इनसे थर थर कांपने लग गया, सब कोई उसकी बात मानता ही था। जो भी इधर जब हिरण्यकशिपु का टेरर हर जगह फैला हुआ था, हर कोई उसकी बात मान रहा था, परंतु एक सिर्फ पूरी दुनिया में सब कोई उसकी बात मान रहा है,
सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़ के। वो एक व्यक्ति जो उसकी बात नहीं मान रहा है, उसकी वजह से हिरण्यकशिपु बहुत परेशान होता। कौन है ये व्यक्ति जो बात नहीं माने? प्रहलाद। पूरी दुनिया में हर कोई उसके सामने थर थर कांप रहा, ओम हिरण्यकशिपे नमः ये मंत्र भी बोलने लग गए, एक व्यक्ति को छोड़ के। वो था उसका अपना 5 साल का बेटा प्रहलाद। ये 5 साल का बेटा उसका प्रहलाद, वो उसकी बात नहीं मान रहा। भाई कहाँ से प्रहलाद के पास में ये लक्षण कहाँ से आ गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हिरण्यकशिपु तपस्या के लिए गया था तो उसकी पत्नी गर्भवती थी। तो हिरण्यकशिपु तो तपस्या करने के लिए गया, उसके पहले ही देवताओं से उसकी दुश्मनी थी। इधर उसकी जो देवतागण थे वो क्या करते हैं, उसकी पत्नी को पकड़ के लेके जाते हैं और किडनैप कर लेते हैं और बोलते भाई इसको हम रखेंगे, क्योंकि बाप इतना बड़ा इसका वो है, बड़ा भाई एक था हिरण्यक्ष, वो इतना दुष्ट था, वो मर गया किधर, ये हिरण्यकशिपु तपस्या करने चला गया है, इसका बेटा होगा वो भी एक नंबर का असुर होगा, भैया उसका बेटे का जन्म लेते ही मार देंगे। देवताओं के अंदर में भी इतना सत्व गुण था कि वो हिरण्यकशिपु की पत्नी का गर्भपात नहीं करवा रहे थे, कोई इंजेक्शन दे देते, कुछ दे देते, नहीं, दैट दे वोंट डू। तो जब वो उसकी पत्नी हिरण्यकशिपु की पत्नी कायाधु को लेके जा ही रहे थे, रास्ते में नारद मुनि मिल गए। उन्होंने बोला, रोका देवताओं को, बोला क्या कर रहे हो? बोले इसको लेके जा रहे हैं, ऐसा ऐसा कारण है। तो बोले चिंता मत करो, इसके गर्भ में कोई असुर नहीं, एक महाभागवत बहुत बड़ा भगवान का भक्त जन्म होने वाला है और वो पूरे विश्व का उद्धार का कारण बनेगा। सारे देवतागण में कायाधु को प्रणाम किया, परिक्रमा किया और फिर गए। तो नारद मुनि उस कायाधु को अपने घर, अपने आश्रम में लेके आ गए। वो जो कायाधु हिरण्यकशिपु की पत्नी थी, मिसेस हिरण्यकशिपु, वो नारद मुनि के आश्रम में रहता। नारद मुनि क्या करते थे, डेली जो उनकी क्लास रहती थी, कई घंटे की क्लास लेते थे, उसमें कायाधु को बिठाते थे। कायाधु सिंपल लेडी थी, उसको ज्यादा फिलॉसफी समझ में नहीं आती थी, थोड़ी देर में वो झपकी मार के सो जाती थी। पर नारद मुनि बोलते रहते थे। क्यों? चाहे कायाधु सो गई है, कोई एक व्यक्ति था जो सुन रहा था। कौन सुन रहा था? उसके गर्भ में बैठा हुआ छोटा सा बच्चा, वो सुन रहा था। और ये जितनी भी शिक्षा प्रहलाद को मिली, वो कहाँ से मिली? नारद मुनि के द्वारा, जब वो गर्भ में था तभी शिक्षा। और ये वैदिक कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन था। जैसे ही माता पिता या माता गर्भवती होती थी, वैसे ही उसको बहुत ऑस्पिशियस सराउंडिंग्स में रखा जाता था। पिक्चर देखने नहीं चले जाते थे, गाना गाने, पिक्चर देखने, उल्टे सीधा खाना, मटन चिकन खाना, ये सब नहीं। क्या जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। तो क्योंकि कितना बड़ा फॉर्च्यून था कायाधु का कि जब उसका वो गर्भवती, तभी उसको स्वयं नारद मुनि, स्वयं ऋषि नारद का संग मिल रहा है। ऋषि नारद का के मुख से उसको कथा सुनने को मिल रही है। बाद में कायाधु अपने घर में जाती है और जब हिरण्यकशिपु आ जाता है, तभी उसके बच्चे का जन्म होता है और बच्चे के अंदर में सारे दिव्य लक्षण प्रकट होने लग जाते हैं। इधर जो बच्चा, उसका नाम रखा जाता है प्रहलाद, और उसको स्कूल भेजते हैं। थोड़ा टाइम, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, फिर उसको स्कूल भेजते हैं सीखने साखने के लिए। स्कूल से जैसे ही वो बच्चा प्रहलाद आता है, स्कूल का नाम होता है SAIT, षण्ड अमर्क इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं जोक कर रहा हूँ। षण्ड अमर्क कौन होते हैं? षण्ड और अमर्क होते हैं शुक्राचार्य के दोनों सन्स। इनकी पाठशाला होती है, छोटा स्कूल, षण्ड अमर्क। चलो, शुक्राचार्य के बेटे होते हैं दोनों। और इस स्कूल के अंदर में भेज के जैसे ही वो आते हैं पहली छुट्टी पे, और पिता है हिरण्यकशिपु, नेचुरल उसके में अपने पुत्र के लिए अफेक्शन रहेगा। छोटा सा पुत्र उसको अपनी गोदी में बैठाता है, उससे बेटा सबसे अच्छी चीज, सबसे बढ़िया चीज तुमने स्कूल से आए हो, स्कूल से आए कुछ सीख के आए होगा, बताओ सबसे अच्छी चीज क्या सीखी? जो भी सबसे अच्छी चीज सीखी बताओ, सुनना चाहता हूँ। अपने बच्चे की, छोटा बच्चा बड़ी अच्छी तोतली भाषा में बोलता है ना, क्या सीखी? तो अब प्रहलाद ने उसको एक श्लोक सुना दिया। सुनना चाहेंगे कौन सा श्लोक? मेरे पीछे बोलिए। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां
सदा समुद्विग्न समुद्विग्न हित्वात्मपातं आत्मपातं बृहदन्धकूपं महदन्धपातं वनं गतो यत् वनं गतो यत् हरिम् आश्रयेत। हिमाश्रिता। तो बोलते हैं तत्साधु मन्ये असुर वर्य देहिनम। तत्साधु मैंने बेस्ट, साधु का मतलब बेस्ट, बेस्ट चीज जो मैंने सीखी है पिताजी, असुर वर्य, ओ बेस्ट अमंग दी असुरास, असुरों में श्रेष्ठ, असुर श्रेष्ठ, द बेस्ट अमंग द डीमंस। पिताजी जो असुरों में श्रेष्ठ हैं, मैंने सबसे अच्छी चीज तत्साधु मन्ये, मन्ये मन्ये मतलब मैंने, साधु सबसे अच्छी चीज सीखी है क्या? सदा समुद्विग्न ध्याम असद्ग्रात। मैंने ये सीखा है। अब उसने ये नहीं पूछा कि तुमने शरणमर्ग से सबसे अच्छा चीज क्या सीखा। उन्होंने पूछा तुमने जो सबसे अच्छी चीज सीखी है वो सिखा, वो बताओ। सबसे अच्छी किससे सीखी थी? नारद से सीखी थी। तो उसने बोला कि सबसे अच्छी चीज मैंने सीखी है सदा समुद्विग्न ध्याम सद्ग्रहात, कि मैंने सीखा है वो व्यक्ति सदा समुद्विग्न, वो व्यक्ति हमेशा डिस्टर्ब्ड रहेगा। कौन व्यक्ति हमेशा परेशान रहेगा? धियाम, जिसकी बुद्धि, जिसका मन, असद्ग्रहात, जो टेम्पररी चीजों के लिए भाग रहा होगा, जिसका गोल होगा ये टेम्पररी चीज प्राप्त कर लो। पहली चीज प्राप्त करने के लिए कितनी अनसर्टेनिटी, मिलेगी नहीं मिलेगी, कंपटीशन निकल जाए, ये निकल जाए, वो निकल जाए, जो भी चीज, ये इतना धन आ जाए, ये आ जाए, है ना। और मिल भी गई तो कितने दिन रहेगी और कितना सुख देगी, सारी चीज क्वेश्चनेबल है। ठीक है, जैसे यूक्रेन में आके सुख मिलता है कि नहीं मिलता है? यहाँ पे लोग प्रयास कर रहे होंगे, है ना, वहां पे जाके कुछ और नजारा होता है। सदा समुद्विग्न ध्याम असद्ग्रहात, असद्ग्रहात क्योंकि टेम्पररी चीज के पीछे भाग रहे। हित्वात्मपातं गृह अंधकूपम वनम गतो यद हरिम आश्रयत। इस वजह पिताजी क्या कीजिए, इस अंधे कुएं से मत पड़िए। क्या कीजिए पिताजी? वनम गतो यद, वन में जाइए, वृंदावन चलिए, कैंप पे वृंदावन, वनम गतो यद हरिम आश्रयत। हरि, भगवान हरि कृष्ण बलराम जी का हम आश्रय लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हिरण्यकशिपु पूरी दुनिया को बोल रहा है क्या कि हरि का नाम, विष्णु का नाम बंद करो, सिर्फ हिरण्यकशिपु को प्रणाम करो, उन्हीं को सब पूजा करेंगे, सब करेंगे, है कि नहीं। सारे पॉलिटिशियन ही तो कहते हैं, बड़े बड़े सब आएंगे एजुकेशन से बोलेंगे राम का ये मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए, बंद करो बंद करो बंद करो, अपनी मूर्ति स्थापित कर देंगे, अपना पोस्टर फोटो हर जगह लगा देंगे, उन्हीं की पूजा, है ना। यही करते हैं ना। हाँ, अपने भगवान को लॉर्ड मत बोलो, हमारे नाम के आगे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड फलाना, लॉर्ड मकौले, लॉर्ड लगा दिया, भगवान का हटा देते हैं। तो वो क्या कह रहे कि सब बंद करो, विष्णु की पूजा बंद करो, खाली मेरी पूजा करो। और उसका अपना बेटा क्या कह रहा है? पिताजी क्यों बेकार में पड़े हो टेम्पररी चीज में, हमेशा डिस्टर्ब रहता हूं, मैंने देख लिया आपको। आप टेम्पररी चीज के पीछे भाग रहे हो, कोई फायदा नहीं। इस वजह से क्या करो, विष्णु का आश्रय लेते हैं, भगवान हरि का आश्रय लेते हैं, ये सब छोड़ो, वृंदावन चलते हैं। गीता क्वेस्ट के कैंप में आप कुरुक्षेत्र भी आ सकते हो। तो अब सोचो हिरण्यकशिपु का क्या टेम्पर रहा होगा, कितना क्रोध है। किस पे क्रोध है? प्रहलाद पे नहीं है, इसको स्कूल भेजा था। इसका टीचर बहुत दुष्ट है, क्या सिखा के भेजा है? ए मेरे मासूम बच्चे को बिगाड़ दिया तुमने। तो शरणवर को बुलाया गया और उसने वहीं पे 2 क्लास लगा दी। वो सब इतना उल्टा सीधा बोलना शुरू किया। आप ब्राह्मण के पुत्र थे, शुक्राचार्य के पुत्र थे, थोड़ा तो ईगो उनके अंदर में भी था। पहले ठीक है राजन, संभाल के बात करें। आप इतना कुछ गाली गलौज कर दिया तो संभाल के बात करें, हम भी शुक्राचार्य के पढ़े, हमने सब भी सिखाया,
चलिए फिर से ले चलते इसको ट्रेनिंग, चल चल छोटू, से पकड़ के ले गए, तेरे को किसने सिखाया है? समाज अब की बार से उनको क्लास में बिल्कुल बढ़ाते थे, पर्सनल ट्यूशन एक्स्ट्रा क्लासेस लगा लगा के, है ना, पॉलिटिक्स, डिवाइड एंड रूल, हाँ, कैसे एनिमी का शोषण करना है, कैसे लोगों का शोषण करना है, कैसे एक्सप्लॉइटेशन करना है, कैसे मतभेद फैला के राज्य करना है, सारे लेसन अच्छे से असुर को सिखाए जाते थे, सारी चीज, हाँ, इसको प्रहलाद को सिखाते थे, खूब मेहनत, खूब टाइम एनर्जी का खर्चा करते थे, हाँ, और जब बहुत टाइम एनर्जी खर्चा करके वो जाते थे पढ़ा के, वैसे निकलेंगे तो भाई छुट्टी तो होगी, उनको भी थोड़ा रिलैक्स चाहिए, छुट्टी जाते। प्रहलाद पूरी चीज हाँ अच्छा, और प्रहलाद से पूछते थे किसने सिखाया तुम्हें ये वनम गतो या हरि भाषा, किसने सिखाया, किसने बताया, कौन बताया, कोई बताया तुम्हें? तो बोले प्रहलाद चुप रहते थे, कुछ बताते नहीं थे। ये प्रहलाद की एक्सपर्टीज थी, क्यों अगर बता देते तो क्या हो जाता वो खबर तुरंत हिरण्यकशिपु हो जाती है, और वो क्या करते हैं, नारद मुनि के पीछे पड़ जाता है। लेकिन नारद मुनि का बॉडी स्पिरिचुअल है, कुछ कर नहीं पाते, पर फिर भी प्रहलाद बहुत अलर्ट थे इस मामले में, छोटे थे पर ही वाज वेरी इंटेलिजेंट, नॉट टू क्रिएट एनी डिस्टर्बेंस फॉर नारद मुनि। और उधर हिरण्यकशिपु ने बोला संभाल कर, अगर तुम लोग नहीं सिखा रहे, तुमने नहीं सिखाया तो जरूर ये जरूर कुछ विष्णु दूत हैं जो छुप के, विष्णु के दूत आके छुप के हैं, ये गीता कोस्ट वाले आके इसने मेरे बेटे को ऑनलाइन कोर्स में रजिस्टर करा दिया है, रातों रात बिगाड़ दिया उसको। अभी तक तो ये हरे कृष्णा करता नहीं था, उसके हाथ में माला आ गई, गीता पढ़ने लग गया। हाँ, वो बोलता है मैं मीट ईटिंग नहीं करूंगा, और कुछ फिर कभी कभी बोल देता अनियन का लेग भी नहीं खाना चाहिए। ये क्या है, जरूर उसको गलत सिखा रहे हैं। हमने तो सिखाया था संडे हो या मंडे रोज खाओ। तो सारे ये सब टीचिंग कौन दे रहा है? तो विष्णु, उसने बहुत, हिरण्यकशिपु ने बोला सारा सिक्योरिटी अलर्ट रखो। हालांकि उन्होंने सब सिक्योरिटी रखा, खूब खूब क्लासेस सिखाई। तो क्लासेस के बीच में जब छुट्टी होती थी, जब वो सब चले जाते थे टीचर्स अपना छुट्टी में, बच्चे तो अपना खेलेंगे, तो सारे जितने भी असुरों के बच्चे थे, हाँ सब बच्चे तो स्वीट होते हैं, सब बच्चे चलो खेलेंगे, बाला का अवस्था क्रीड़ा सकता खेलेंगे बच्चे, हम खेलेंगे ना, खेलने के लिए ना उतावले होते हैं बच्चे। जैसे ही फोर्थ पीरियड, जैसे लंच के पहले का क्लास आने वाला होता है, उसी बीच में ही बिल्कुल बॉल वॉल लेके पास कर रहे होते हैं ना, बाहर भागते हैं तेजी से खेलने के लिए, रजोगुण भाई होता है। तो जैसे ही लंच टाइम हुआ, सब बोले कि चलो चलो खेलने चलते, चलो प्रहलाद खेलने के लिए चल रहे। प्रहलाद ने बोला नहीं नहीं, खेलने चलते हैं बच्चों, दोस्तों, क्या कर रहे हो तुम, खेलने जा रहे हो? बोले खेलने जा रहे हो क्या मतलब, खेलना तो मतलब खेलना तो हमारा स्वभाव है, खेलना तो हमारा। तो फिर प्रहलाद महाराज क्या करते हैं, सारे प्रहलाद का क्योंकि आचरण इतना अच्छा था, तो स्वीट आचरण था, उनकी वाणी इतनी स्वीट थी, बिहेवियर इतना अच्छा था कि हालांकि सारे बच्चों से अलग थे, परंतु सभी उनसे बहुत अट्रैक्टेड थे, बहुत बहुत अट्रैक्टेड, इतना प्रेम से बात करते। तो सारे बच्चे बोले अरे क्या बात करे प्रहलाद, हम खेलने तो चलना ही है। बोले नहीं सब लोग सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। और सारे बच्चों को इकट्ठा किया, और क्या बोला, मेरे पीछे बोले कौमारम आचरेत प्राज्ञो मान भागवतामिहा कौमारम आचरत प्राज्ञो। कौमारम मतलब 5 वर्ष की अवस्था से ही धर्मान भागवतामिहा, ये भागवत धर्म को स्वीकार करना चाहिए, सनातन धर्म की शिक्षाओं को स्वीकार करना चाहिए। आजकल लोग सोचते हैं, इवन हमारे हिंदू परिवार में सोचते हैं, ये धर्म वगैरह की बातें कौन सी उम्र पे करना चाहिए, कौन सी अवस्था में करना चाहिए, बुढ़ापे के बाद, जब मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, हाथ चल नहीं सकता, कुछ हिल नहीं सकता, तब ठीक है हरे कृष्णा बोल देना, गीता पढ़ लेना, जब दिख नहीं पाए तब पढ़ लेना, ठीक है। एक मुझे याद है, हम लोग दिल्ली में एक प्रोग्राम्स लेते थे, तो उस प्रोग्राम में एक युवा लड़का आता था, युवक था, थोड़ा यंग एज का था, स्कूल का होगा, हाँ। तो एक दिन उसके दादाजी आ गए, बोले क्या है, ये कोई उम्र है, ये कोई उम्र है इस बच्चे को प्रोग्राम में ले जाने की, ये कोई उम्र है,
इस उम्र पे प्रोग्राम में लगाया था। बोले कौन से? ये तो आगे बुढ़ापे का कार्य है। तो बोले ठीक है, आप हमारे प्रोग्राम में जाइए। बोले नहीं नहीं नहीं, ठीक है, ये ठीक है। कौन सी उम्र पे? क्या वृद्धावस्था में लोग आने लग जाते हैं भगवान के? नहीं। श्रीमद् भागवत इसी वजह से बिल्कुल बचपन से देखिए, ये क्रिश्चियंस हैं या मुस्लिम्स हैं, छोटे बचपन से मदरसे में ट्रेन करना शुरू करते हैं कि नहीं करते? तभी उसके जीवन में प्रैक्टिस होता है, कुछ 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 वो उसका प्रैक्टिस कर पाता है। अगर उसको ट्रेन नहीं करेंगे, शिक्षा नहीं देंगे, तो कहां से वो सारे प्रैक्टिस करेगा? कहां से उसके जीवन में कोई 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 स्पिरिचुअल वैल्यूज आएंगी? बहुत बड़े दुख की बात है, सनातन धर्म के अंदर में कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस शुरू कर दे युवावस्था में, जैसे हाहाकार आ गया घर के अंदर में, परिवार के अंदर में। ये देखिए मैकियावेली वगैरह का इतना बड़ा प्रभाव हो गया है। बस सारा एजुकेशन किस लिए? किसी ना किसी तरह पैसा कमाओ, पैसा कमाओ। पैसा किस लिए? जन कल्याण के लिए कमाओ, इंद्रिय तृप्ति के लिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन के, खाओ पियो ऐश करो, यही है मस्ती करने के लिए। लोग एक रात न्यू ईयर ईव पे, मैं दिल्ली में था, पंजाबी बाग में पंजाबी बाग क्लब था, एक रात का टेबल कितने का बुक होता था न्यू ईयर ईव पे? जो एक टेबल बुक करने का 10 लाख, 10 लाख फॉर वन नाइट। बस क्लब के अंदर में सेलिब्रेशन हो रहा है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन, 10 लाख का टेबल। कब से? आज से 10-15 साल 12 साल पहले की बात बता रहा हूं। 10 लाख एक रात में उड़ा दिया, एक छोटा सा इतना सा टेबल, राउंड टेबल बुक करने के लिए। जितना कमाते हैं लोग, पानी की तरह बहाते जाते। ऐसा डिजाइनर कपड़ा जिसमें कपड़ा ही नहीं होता उसको खरीदने के लिए, फटी जीन्स खरीदने के लिए लोग जाके 8-8 हजार रुपए। इतना बड़ा जीन्स लेंगे, 4 जगह से फटी होगी, क्या कमाने का? तो प्रहलाद बोलने लगे थे, गौमारा माचरित प्राज्ञ, बिल्कुल यंग एज से स्पिरिचुअल लाइफ शुरू करनी चाहिए, वेट करने की जरूरत नहीं है। हमारा माचरित प्राज्ञो धर्मान भागवताम इहा, और ये भागवत धर्म की शिक्षाएं लेनी चाहिए। भागवत धर्म क्या है? एक्चुअली भागवत धर्म आत्मा का असली धर्म है। वैदिक कल्चर में कई सारी चीजें थी जो मेंशन थी पर रिकमेंडेड नहीं होती है। जैसे स्कूल के अंदर में फेल होना अलाउड होता है? अलाउड होता है कि नहीं होता है? कोई बच्चा फेल होना चाहे नहीं पढ़ के तो फेल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। फेल होना अलाउड है पर रिकमेंडेड है। अब 50% नंबर लाना अलाउड है, 50% नंबर लाना अलाउड है, रिकमेंडेड है नहीं। तो वैदिक कल्चर के अंदर में कई सारी चीजें, कई प्रकार की पूजा, ये सब मेंशन्ड है, अलाउड नहीं है। अलाउड है पर रिकमेंडेड नहीं है। रिकमेंडेड क्या है? आप इटर्नल चीज प्राप्त करो, सनातन। सनातन का अर्थ क्या है? इटर्नल। सनातन धर्म, भागवत धर्म एक ही चीज है। आत्मा टेम्पररी है या सनातन है? भगवान टेम्पररी है, सनातन है? उनके बीच का रिलेशनशिप क्या है? ये धन इस जगत का क्या है? सनातन है, टेम्पररी है। ब्यूटी क्या है? टेम्पररी है। बहुत बढ़िया जॉब, प्रोफेशन, पोजीशन क्या है? टेम्पररी है, परमानेंट है? टेम्पररी है। पति पत्नी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या टेम्पररी है, परमानेंट है? तो इन सब चीजों का प्रयास करने के लिए पूजा अर्चना करना कभी भी सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म तभी है जब आत्मा जो कि सनातन है, भगवान, सनातन भगवान के साथ में अपने सनातन संबंध को रिवाइव करने का प्रयास करती है, वही सनातन धर्म है। उसी को भागवत धर्म कहते हैं। भागवत मतलब भगवान से कनेक्टेड। भागवत धर्म सनातन धर्म। कौमारा माचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवताम इहा दुर्लभम मानुषम जन्म। ये मानुषम जन्म, ये मनुष्य जन्म तुम सभी को बड़ी मुश्किल से मिल रहा है, दुर्लभ है। तदपि अध्रुवम अल्पदम, ये बहुत थोड़े से समय के लिए मिला है। अध्रुवम,
प्रभु नॉइज आ रहा है कहीं से। हाँ, दिस समबडी, किसी के पास है, नॉइज आ रहा है, अभी चला। तो ये प्रहलाद रेकमेंड करते हैं कि मनुष्य जन्म के अंदर में समय वेस्ट ना करो। छोटे से बच्चों को बोलते हैं खेलने में अपना समय वेस्ट मत करो। छोटे से बच्चों को प्रहलाद यही रेकमेंड करना शुरू, खेलने में अपना समय वेस्ट मत करो, टाइम वेस्ट मत करो, तुरंत स्पिरिचुअल प्रैक्टिस शुरू करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, हाँ, भागवत धर्म का प्रैक्टिस करो, भगवत गीता प्रैक्टिस करो। और वो प्रहलाद उनको शिक्षाएं देना शुरू कर देते हैं। षड नंबर जब आते हैं बाद में देखते हैं ये क्या इसने तो हमारे पूरे स्कूल के अंदर में कैंप होल्ड कर दिया ये तो बड़ा डेंजरस है। और फिर वो ले जाते हैं हिरण्यकशिपु के पास में, हिरण्यकशिपु के पास में लेके जाते हैं, भैया तुम्हारा बेटा पता नहीं कहाँ है, हमने तो उसको सिखाया नहीं, उल्टा हमने तो कुछ और सिखाया, उल्टा यही सिखा रहा है। आप बोल रहे कोई बाहर से आके सिखा रहा है, यही सिखाता रहे, इसी यही लोगों को सिखा रहा है, यही बाहर वाला व्यक्ति है। हाँ। और फिर से हिरण्यकशिपु अपने बच्चे से पूछते हैं, और फिर प्रहलाद बोलता है मतिर न कृष्ण परतो सतो वा मिथो अभिपेत्येत ग्रहवता नाम अंतांत गोभीर विशतांत मिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्मनाना। बहुत बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं एक के बाद एक। हाँ। बेसिकली वो बोलते हैं कि पुनः पुनश्चर्वित चर्मनाना। इस जगत में लोग बेवकूफी में उस चीज के लिए भागते जा रहे हैं, उस चीज से जूस निकाल, जैसे गन्ने का रस है, गन्ना है, गन्ने के उसको जो होता गन्ना आपने एक बार चूस लिया, चूसने के बाद उसको फिर से चूसते रहो, चर्वित करते रहो, चाहे जूस निकलेगा नहीं निकलेगा। इस जगत में लोग क्या हैप्पीनेस करने का, जो चीज में से कोई कुछ बने, सूखी डंडी को जितना चूसते रहो चूसते रहो चूसते रहो, कुछ जूस निकलेगा, कुछ जूस नहीं निकलेगा। तो दोस्त सोचते हैं इससे हैप्पीनेस मिल जाएगी, उस पोजीशन से हैप्पीनेस मिल जाएगी, इस सेक्स करके हैप्पीनेस मिल जाएगी, शरीर से कर लो सेक्स अगर सेक्स करने से हैप्पीनेस मिल जाती है, सबसे ज्यादा कौन खुश हो जाते हैं? जो सेक्स वर्कर्स है ना, कितना सेक्स करते हैं, खुश हो जाते हैं। सबसे ज्यादा खुश कौन होते हैं? ये सब शाहरुख खान, आर्यन खान, ये सब बहुत खुश है अनलिमिटेड सेक्स करते रहते हैं कुत्ते बिल्ली की तरह। हाँ, इतने फिल्म स्टार्स में, फैशन स्टार्स सब बहुत खुश हैं, सब ड्रग्स डिप्रेशन में पड़े हुए हैं। पुनः पुनश्चर्विता नाम, क्योंकि इस चर्विता नाम, इस शरीर से जो कि टेम्पररी है, उससे जो दुख खालियामा शाश्वतम के लिए, दुख देने के लिए उसका नेचुरल टेंडेंसी है, उससे जबरदस्ती हैप्पीनेस स्क्वीज आउट करने का प्रयास कर रहे हो, कभी नहीं निकलने वाली। पुनः पुनश्चर्विता। अब हिरण्यकशिपु बहुत फ्यूरियस हो जाता है और प्रहलाद को अलग अलग प्रकार से मारने का प्रयास करता है, ऊपर से फिकवाता है, खाई में फिकवाता है, फिर बच जाता है, अग्नि में डलवाता है, किसके साथ में? होलिका के साथ। जी के साथ में। हाँ, बुआ जी होती हैं और बुआ जी जल जाती है वो खुद बच जाता है। ये होली के बनाने का मेन प्रिंसिपल है। आजकल होली में लोग प्रहलाद का, विष्णु का कोई नाम ही नहीं लेता कोई नाम लेता है? प्रहलाद को स्मरण भी करता है? नहीं। दिवाली पे राम को स्मरण करते हैं? नहीं। होली पे प्रहलाद को स्मरण करते हैं? नहीं। बस खाली व्हाट इज व्हाट इज दशहरा? विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। व्हाट इज दिवाली? फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। व्हाट इज होली? फेस्टिवल ऑफ कलर्स। हर चीज को सेकुलराइज कर दिया है। उसके पीछे के जो हरि का जो उसका मेन पर्पस था, हाँ, होली हमें स्मरण कराता है ऑल कंडीशन सिंपली डिपेंड अपॉन कृष्णा। कितना भी चैलेंजिंग सिचुएशंस है, भगवान की भक्ति को हमें छोड़ना नहीं चाहिए, सनातन धर्म को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। सनातन धर्म का मतलब ये नहीं कि हम रजिस्टर्ड हिंदू, बस वो नहीं। सनातन धर्म का मतलब अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, अपने स्पिरिचुअल ट्रेडिशन को, कितना भी ऑपोजिशन आए, कितना भी कहीं से ऑब्जेक्शन हो, प्रहलाद के अपने फैमिली से ऑब्जेक्शन हो रहा था, कितना लिमिट तक मारने का प्रयास किया जा रहा था। हमें तो कहीं किसी को इतना नहीं कहा जाएगा, ज्यादा कोई दो लोग धमकी दे सकते, खबरदार, बस इनफ इज इनफ, इससे ज्यादा कोई कह सकता है इससे ज्यादा कौन कहेगा, है ना? इससे ज्यादा कोई नहीं कहेगा। परंतु प्रहलाद कितना भी ऑपोजिशन हो रहा था, प्रहलाद कभी भी डिस्टर्ब नहीं हुए, किसी भी टाइप प्रहलाद
किसी भी ऑपोजिशन डिस्टर्ब नहीं हुए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग देता है। अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बैक टू गॉड हेड भगवत धाम जाना चाहते हैं, कौन कौन जाना चाहता है आप में से? हाँ? कुछ लोग, सब लोग जाना चाहते हैं। तो ध्यान रहे, नथिंग कम्स फॉर फ्री। IIT में एडमिशन ऐसे ही हो जाता है। कौन कौन जाना चाहता है? हाथ खड़ा करो। IIT सब लोग हाथ खड़ा कर देंगे, हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा नहीं। देयर हैज टू बी सम टेस्ट। और टेस्ट क्या होगा? टेस्ट क्या आएगा? रिटन टेस्ट नहीं होगा, रिटन टेस्ट नहीं होगा, अनाउंस करके नहीं होगा। हमारा टेस्ट आएगा जीवन की परिस्थितियों के माध्यम से। क्या परिस्थिति आएंगी? प्रहलाद के पास 2 चीजें थी। हिरण्यकशिपु बोल रहा है कि भू बस तुम क्या करो, विष्णु की पूजा बंद कर दो, मैं तुम्हारा पूरे मेरा सारा साम्राज्य मिलेगा। टेम्पटेशन, सुंदर सुंदर अप्सराएं मिलेंगी, हाँ, खूब ऐश्वर्य मिलेगा, दुनिया का सारा ऐश्वर्य मिल जाएगा। तो टेम्पटेशन का टेस्ट आएगा। दूसरा ट्रिब्यूलेशन, नहीं करोगे तो इतना सताया जाएगा, मारा जाएगा, ये होगा वो। कहने का मतलब हमारे जीवन में कभी कभी बहुत टेम्पटेशंस आएंगी। इसका मतलब भक्ति कॉम्प्रोमाइज कर दो, सारे नियम तोड़ दो, हाँ, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स तोड़ दो, बस एंजॉय करो। कितना एंजॉय कर लो? सारे एंजॉय करने वालों का हालत तो देख रहे, ड्रग्स डिप्रेशन में जा चुके, है ना। और दूसरा जीवन की परिस्थिति है। कभी कोविड आ जाता है, लॉकडाउन लग जाता है, दुनिया ऐसी ऐसी परिस्थिति में डालता है। कभी फिजिकल प्रॉब्लम्स, कभी फैमिली प्रॉब्लम्स, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, कभी सोशल प्रॉब्लम्स। ऐसी ऐसी परिस्थिति में हम निकलेंगे। हर परिस्थिति में बिल्कुल लगेगा हेल्पलेस हो गए। कई बार ऐसी सिचुएशंस आएंगी, चाह के भी हम कुछ नहीं कर सकते। नॉर्दर्न इंडिया में एक फेमस कहावत है, सीताराम 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 कहिए, जारे विधि राखे राम, तारे विधि रहिए। कि जिस अवस्था में भगवान राम, कई सारी परिस्थितियां हम कुछ नहीं कर सकते, और वहां पे हमें क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जहां पे हम खड़े हो सकते हैं, लड़ सकते हैं, अर्जुन की तरह हम करेंगे। विल डू आवर बेस्ट। भगवान की सेवा में लड़ना है तो वहां पे लड़ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, जहां जहां पे हमारी क्षमता है। और कभी कभी द्रौपदी की सिचुएशन में होते हैं, तो शासन, दुर्योधन, ये सब लोग उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो क्या कर सकती है? तो सिंपल हाथ उठा के, हे गोविंद, हे कृष्णा, हे यादव, हे द्वारकाधीश, भगवान का नाम ले रहे हैं, है ना। यही कर सकते हैं। सो हमारे जीवन में कितनी भी परिस्थिति आए, कैसा भी डिफिकल्टी आए, कभी भी भगवान का वर्शिप, अपने धर्म से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये हमारे ग्रेट सेंट्स, आचार्यस, पर्सनालिटीज जिन्होंने सनातन धर्म बचा के रखा आज तक, उनके जीवन से हम देखते हैं। प्रहलाद के ऊपर कितना भी डिफिकल्टी आया, कितना भी टेम्पटेशन आया, इसने कभी भी भगवान का वर्शिप कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और फाइनली जितने भी तरीके से मारने के प्रयास किए, जब मरा नहीं तो हिरण्यकशिपु तो 5 साल का बालक, कहां से शक्ति आती है तेरे पास? कहां से आ रही शक्ति? तो बोलते, पिताजी जहां से आपके पास आ रही है मेरे पास कोई अलग से, एक ही सारी शक्ति का सोर्स एक ही है। बोले मेरे पास, वो तो बोले मेरे पास तो मेरी शक्ति है। वो और क्रोधित हो गया, कहां से आ शक्ति? बोले सबके भगवान, सबके पास भगवान हरि के पास है, तेरा भगवान हरि कहाँ है? कहाँ है भगवान हरि? उसको तो मार नहीं तो मारेगा तो मरा ही नहीं अभी तक। तो बोला हर जगह है, हर जगह है। मतलब क्या है? इस खंबे में भी है, वहां इस खंबे में भी है। और हिरण्यकशिपु ने बहुत जोर से उस खंबे पे प्रहार किया, और खंबे पे प्रहार के, हिरण्यकशिपु प्रहार करेगा तो खंबा टूटेगा ही, टूटेगा तो खूब आवाज करके टूटेगा। जैसे तो मारा, खंबा टूटा, आवाज हुई, परंतु डिफरेंस था आवाज में। क्या डिफरेंस था? कि जो आवाज हुई, वो आवाज कई गुना ज्यादा हुई जो हिरण्यकशिपु ने एक्सपेक्ट किया। इनफैक्ट हिरण्यकशिपु भी हैरान रह गया। बहुत जोर की आवाज हुई, इतनी जोर की आवाज हुई कि कई एलिफेंट्स थे, फीमेल एलिफेंट्स, हथिनी, जिनको मिसकैरेजेस हो गए आवाज से। कौन निकला खंबे के अंदर से? अद्भुत ऐसा रूप भगवान का, नरसिंह भगवान, आधे नर आधे सिंह, नरसिंह देव भगवान की जय। और बहुत क्रोधित अवस्था में भगवान फाड़ के निकले, खंबा फाड़ के, बिल्कुल
क्रोधित अवस्था में निकल रहे हैं। क्यों भगवान इतना क्रोधित है? क्यों क्रोधित है? खबर मेरे भक्त को इतना परेशान किया, इतना क्रोधित है। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। बाद में आके सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं भगवान क्यों निकले? सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषित, अपने भक्त की बात को सत्य करने के लिए। क्यों? क्योंकि हिरण्यकशिपु ने पूछा था कहाँ है, इस खंबे में भी है? बोले हैं। और जैसे ही है बोला तो भगवान विष्णु एकदम से वहां पे प्रकट होना पड़े। जो मेरे भक्त का रिपोर्टेशन का सवाल है। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। और फिर वहां पे नरसिंह देव प्रकट होते हैं और हिरण्यकशिपु के साथ युद्ध होता है। हिरण्यकशिपु क्या है नरसिंह देव के सामने? मक्खी समान, कुछ भी नहीं। भगवान ऐसे, परंतु कभी आपने देखा बिल्ली चूहे को पकड़ लेती है, पकड़ के फिर छोड़ती है, फिर खेलती है थोड़ी देर के लिए, फिर तो भगवान का भी थोड़ा मन करता चलो थोड़ा कहते तो क्या हिरण्यकशिपु के साथ थोड़ा लड़ाई करते हैं। वो सोड वोड चलाता है, ये चलाता है, वो चलाता है ना। इस प्रकार से थोड़ी देर युद्ध होने लगता है और एक दो पॉइंट पे थोड़ा कल बहुत हिरण्यकशिपु पावरफुल तो कलाबाजी भी बना लेते हैं। प्रहलाद बिल्कुल आराम से हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं। और एक पॉइंट पे क्या होता है, हिरण्यकशिपु कलाबाजी वगैरह कर रहा होता है, नरसिंह देव से थोड़े युद्ध में एक दो स्टंट मार देता है। सारे देवतागण घबरा जाते हैं, अरे क्या होगा क्या होगा क्या होगा, कहीं हिरण्यकशिपु मरेगा या जीतेगा। पहले तो खुश होते हैं उसका मरने वाला, फिर देख रहे युद्ध चल रहा है, टेंस सा माहौल है। और एक दो पॉइंट पे हिरण्यकशिपु ने थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट स्टंट कर दिए। देवतागण तो अरे अरे कहीं 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 हार ना जाए नरसिंह देव। प्रहलाद हाथ जोड़ के खड़ा, प्रहलाद को कोई डाउट नहीं, अरे क्या है उसके सामने। देवतागण क्या हो रहा है, देवता को डाउट हो रहा है। ये डिफरेंस था देवताओं की भक्ति, जो देवता भी भक्त है भगवान के, और प्रहलाद की भक्ति में। प्रहलाद को कंप्लीट नॉलेज थी कि नरसिंह देव कौन है, भगवान विष्णु कृष्ण कौन है, सारी शक्तियां सब चीज के अहम सर्वस्व प्रभु मत्तः सर्वम प्रवर्तते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ, सारी शक्ति, सब कुछ, जितनी भी सृष्टि, सब कुछ, सबका उद्गम मेरे से ही होता है। मत्तः परतरम ना अन्यत, मुझसे सुपीरियर कोई भी और ट्रुथ नहीं है। तो जो एक डिवोटी गीता के नॉलेज को पढ़ता है उसमें फिक्स होता है। प्रहलाद नारद मुनि से यही शिक्षाएं, गीता की शिक्षाएं, भागवत शिक्षा सुने तो उसमें फिक्स थे, तो उनको कोई डाउट नहीं था। परंतु देवता क्योंकि स्पिरिचुअल नॉलेज उतना अच्छे से सुने नहीं थे, सुने भी तो प्रैक्टिस नहीं किया, तो उनका मॉर्निंग प्रोग्राम जप इत्यादि वीक था, तो उनको उतना श्रद्धा नहीं थी। कहीं कहीं नरसिंह देव हार ना जाए। एनी हाउ, थोड़ी देर बाद खेलने के बाद नरसिंह देव ने कहा बस बहुत, अब सर्जरी करनी ही पड़ेगी। और हिरण्यकशिपु ओवर कॉन्फिडेंट था कि न देवता से, न दानव से, न नर से, न पशु से, तो नर पशु पर न ऊपर न नीचे, न अंदर न बाहर, न दिन में न रात में, सारी कंडीशंस को मीट करते हुए जैसे ही संध्या काल का समय हुआ, कल होगा संध्या के समय, अब रेडी होगा, जैसे न दिन होगी न रात होगी, दरवाजे की चौखट पे भगवान बैठ गए हैं, न आसमान में न जमीन पे, अपने टेबल पे रखा, अपने पैरों के ऊपर में पकड़ के, न अस्त्र से न शस्त्र से, अपने नाखूनों को लिया और हिरण्यकशिपु के पेट के अंदर में लगा दिया। शिलाटंका नखालाये, नख से अभी ये हिरण्यकशिपु का जो पेट था, जो शिला के समान था, उसको चट्टान को भगवान के नाखून ऐसे कैसे वज्र नख वज्र, तब कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगम। तो उसके क्या किया, उसके एब्डोमेन को फाड़ के चीरते हुए भगवान ने फाड़ दिया। पहला ऑपरेशन सक्सेसफुल, पेशेंट डेड। सर्जरी सक्सेसफुल थी और पेशेंट क्या हो गया था, डेड हो गया था। ये पहला ओपन स्टमक सर्जरी हुआ क्रिएशन के अंदर में। नरसिंह देव भगवान की जय। और नरसिंह देव भगवान ने हिरण्यकशिपु को इस प्रकार से वध कर दिया। वध करने के बाद भी भगवान इतना क्रोध में आके उसके इंटेस्टाइन्स निकाल के फेंकने लगे, बाहर निकल गए, अपने गले में डाल दिया।
बहुत क्रोध में भगवान, उसका शरीर यूं पड़ा हुआ, भगवान बहुत क्रोध, तभी भी क्रोध कर रहे हैं, अभी तक क्रोध शांत नहीं हुआ भगवान का। मेरे मेरे भक्त को इतना परेशान हो, इतना परेशान, सारे देवतागण सब कोई, ब्रह्मा जी आ गए, इंद्र आ गए, सब कोई आ गए, सब सोच रहे, सब अलग अलग प्रार्थना कर रहे हैं, सब सोच रहे किसको आगे किया, कोई तो आगे जाए। ब्रह्मा जी से बोले, ब्रह्मा जी बोले हर बार तो मैं जाता था, परंतु आज प्रभु जी का मूड अच्छा नहीं लग रहा। तो भाई प्रभु जी को शांत करने के लिए किसको लाया जाए, माता जी को लाया जाए। लक्ष्मी देवी बोले, लक्ष्मी देवी बोले हर दिन अलग बात है, परंतु आज क्या है, सारे सीनियर लोग सब आपस में सब चर्चा वर्चा के लिए, प्रहलाद बिल्कुल पीछे खड़े हुए। अभी तक प्रहलाद, देखिए जिसके लिए भगवान प्रकट हुए, प्रहलाद ना, वो नहीं बोले चलो चलो मैं जाता हूँ, मैं प्रहलाद बिल्कुल शिष्टाचार से पीछे खड़े हुए। सारे देवतागण बोले भैया हमारे किसी बोलने से इस प्रहलाद को बोलते हैं, प्रहलाद बहुत अच्छा भक्त है, इसी के लिए भगवान है। तो प्रहलाद एज वाइज और ऐसे पोजीशन में सबसे जूनियर थे ना, तो प्रहलाद ऐसे नहीं सब गए हटो मैं जा रहा हूँ आगे। एक बार भी नहीं मिला। उनका उनका स्वभाव ये शिष्टाचार सदाचार पालन करने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो सबने ब्रह्मा जी के पास ले गए, ब्रह्मा जी ने बोला हाँ प्रहलाद तुम जाओ, तुम शांत करो भैया आज प्रभु जी। तो प्रहलाद गया भगवान के पास में, हाथ जोड़ के माला लेके गया, और छोटे से प्रहलाद और नरसिंह देवी इतने बड़े, हाँ, और उनको माला पहनाने का प्रयास करने लगा, छोटा सा ऊंचा कुचक के, क्या माला पहनाएगा। हाँ। नरसिंह देव अभी तक बहुत क्रोध कर रहे थे, हाँ, परंतु जैसे प्रहलाद को देखा, हो प्रहलाद को देख के उनका सारा क्रोध तुरंत मेल्ट हो गया। बोले मेरे लिए इतना दुख सहा तूने, इतना इतने समय से इतना कुछ कहने, इतना धमकी दिया, इतना कुछ किया कि किसी भी प्रकार से भक्ति बंद कर दो, हरे कृष्णा महामंत्र बंद कर दो, सेवा बंद करो भगवान की, प्रलोभन दिया, प्रताड़ना दी, हाँ, कितने भी डिफिकल्ट सिचुएशंस आई, उस बावजूद में सुने सेवा ही, बल अपने भक्ति ही नहीं बंद रखी, अन्यों को भी तुमने इस भागवत धर्म के बारे में बताया। भगवान इतना अफेक्शनेट हो गए। भगवान भी एक व्यक्ति है, भगवान कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है, कुछ ऐसा नहीं कोई कॉन्सेप्ट है, भगवान भी एक व्यक्ति है। और हम जैसे कृतज्ञ होते हैं तो भगवान का हृदय तो हमसे कहीं ज्यादा माखन के सॉफ्ट है। भगवान बहुत कृतज्ञ होते हैं। और भगवान प्रहलाद के प्रति बहुत अफेक्शनेट हो गए। प्रहलाद को उठा के गोद में बैठाया, प्रहलाद को अपने हाथों से उठाया, अपने पास लेके आए, बोलो पहनाओ माला, मैं पहनूंगा। भगवान प्रहलाद को अपने पास लेके, तो फिर प्रहलाद माला पहनाते हैं। और भगवान, क्योंकि भगवान ने किसका रूप लिया हुआ यहाँ पे, आधा नर और आधा सिंह। सिंह अपना अफेक्शन कैसे शो करता है अपने कप के प्रति, चाट के। तो यहाँ पे नरसिंह देव प्रहलाद को चाटने लग गए। नेचुरल अफेक्शन भगवान वहां पे ऐसे प्रस्तुत करे, कितना सौभाग्य। तो फिर प्रहलाद से बोलते हैं, प्रहलाद हाँ तुमने मेरे लिए इतना सहा, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता, मांगो क्या वरदान मांगता, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। प्रहलाद क्या बोलते हैं, वरदान। कुत्राशिषा, बोलिए। एकदम से बोल गए, कुत्राशिषा मृगतृष्ण, एक लाइन भूल रहा हूँ, कुत्राशिषा डैश डैश, हाँ, कुत्राशिषा श्रुति सुखा मृगतृष्ण रूपा। लंबा श्लोक एक ही लाइन में सेट करते, कुत्राशिषा श्रुति सुखा मृग तृष्ण रूपा। मृग तृष्ण का मतलब होता है मिराज। कुत्राशिषा, कौन सा आशीर्वाद भगवान मांगने के लोग बोल रहे हैं आप। श्रुति सुखा, जो सिर्फ सुनने में सुखी होते हैं। मृग तृष्ण रूप, और मिराज की तरह होते हैं। मैंने पिताजी के पास, पापा के पास सारी आशीर्वाद देखे। ब्रह्मा जी से सारी शक्तियां, सारी सिद्धियां सब प्राप्त थी उनको, सारे डिग्री, सारा पोजीशन, सब कुछ था उनके पास में। कुत्राशिषा, कौन सा आशीर्वाद, हर चीज तो उनके पास में थी पापा के पास में। श्रुति सुखा, सिर्फ सुनने में सुखी हैं, जिसके पास होता है उसको सुख देते हैं, नहीं देते। यहाँ पे बैठ के व्यक्ति सोचेगा, हरिद्वार में बैठ के सोचेगा भाई अपना बंबई में होता तो सुख होता।
बम्बे में लोग सुख होते हैं, सुखी होते हैं, या दिल्ली में होता है? नहीं। श्रुति सुखा, वहां से जब बॉम्बे से आते हैं तो बम्बई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम कर, परंतु उसको पता है वहां पे कितना दुखी है। श्रुति सुखा मृग तृष्ण रूपा, मिराज, मिराज की तरफ भटके जो पानी पानी पानी, कभी पानी तक पहुंच पाता है? कभी नहीं पहुंच पाता है। मैं नहीं चाहता। फिर भी बोलते हैं नरसिंहदेव, मांगो मांगो प्रहलाद, मैं तुम्हें कुछ तो वरदान देना चाहता हूं। बोलते हैं नहीं भगवान, मैं कोई वणिक थोड़ा ना, वणिक शब्द यूज करते हैं, कोई बनिया थोड़ा ना, व्यवसायी थोड़ा ना हो कि मैंने भक्ति की बदले में आपसे वरदान लूंगा, इसलिए मैंने नहीं किया। नरसिंहदेव कहते हैं प्रहलाद, मेरी रेपुटेशन का सवाल है, मेरा नाम है वरदराज। आप दक्षिण भारत में जाएंगे, कांचीपुरम, कोई गया आप में से कांचीपुरम तमिलनाडु में? हाँ मैं गया। आप गए हैं कांची वरदा? दर्शन किए वरदराज जी के? हाँ जी जी अच्छा था मंदिर। हाँ, हाथ यूं करके खड़े हैं भगवान, उनके हाथ पे लिखा हुआ माँ शुचा, भगवद गीता का माँ शुचा, डोंट बी स्कैर्ड, डोंट फियर। तो वरदराज, नरसिंहदेव कहते हैं मेरा नाम वरदराज है, वरदेश, वर देने वालों में राजा हो तुम मेरे से वरदान नहीं लोगे? मैं मेरे सबसे अच्छे, मैं कुछ तो वरदान देना ही चाहता हूं तुम्हें। तो प्रहलाद कहते हैं ठीक है भगवान, वरदान देना ही चाहते हो तो मेरी सारी मटेरियल डिजायर समाप्त हो जाए। बोले यही क्या? फिर बोलते हैं क्या? अच्छा भगवान जब वरदान देना चाहते तो ये हिरण्यकशिपु है। देखिए हिरण्यकशिपु ने कितना प्रयास किया प्रहलाद को मारने का, पर प्रहलाद ने कभी भी हिरण्यकशिपु के प्रति हेट्रेड डेवलप नहीं की। और बोला आप क्या कीजिए, इस हिरण्यकशिपु को डिलीवर कर दीजिए, इसका उद्धार कर दीजिए। नरसिंहदेव कहते हैं क्या प्रहलाद, क्या मांगा, ये मांग रहे हो? ओहो, ये तो ऑलरेडी हो रखा है। तुम्हारे इस कनेक्ट होने से मेरे कोई भक्ति करता है तो क्या 3 सप्तभी, 3 into 7, 3 सप्तभी, 3 का मतलब 3, सप्त का मतलब 7, 3 into 7 कितना हो गया? 21 जनरेशंस ऑलरेडी डिलीवर्ड है। पिताजी, पिताजी के पिताजी, माताजी, माताजी के माताजी, पिताजी, पिताजी के माताजी, पिताजी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में 21 जनरेशंस ऑलरेडी डिलीवर्ड हैं। कई बार हम सोचते हैं भक्ति कर रहे हैं और ये क्या होगा, फैमिली का क्या होगा। सब कोई एक भक्त बनता है, कृष्ण सेल ऑफर देने के लिए रेडी होते हैं। जैसे ही ध्रुव होते हैं, ध्रुव, बालक ध्रुव का नाम सुना है? तो उसकी सौतेली माँ उसके साथ बहुत गलत व्यवहार करती है, तो भगवान के पास जाना, तो उसकी माँ बताती है आप वन में जाओ, वहां पे भगवान मिलेंगे। फाइनली जब वो भगवत धाम जाने लग जाता है, जब वो भगवत धाम जाने की अवस्था में आता है, विष्णु दूत आते हैं उसको ज्ञान से लेने के लिए, वो सबको प्रणाम करके उस ध्यान पे चढ़ता है। विष्णु दूत के साथ में वैकुंठ के लिए, जैसे वैकुंठ गमन के लिए रेडी होता है, उड़ने लगता है यान, वो तो उनका, मेरी माँ, मेरी माँ ने तो मुझे भगवान के पास जाने का मार्ग बताया था, मेरी माँ तुम्हें मेरे, बोलता माँ, जैसे ही बोलते विष्णुदेव बोलते हैं अरे ध्रुव महाराज वो देखिए आगे वाला यान वो आगे वाली गाड़ी उन्हीं की है आप पीछे रह गए। आपको डिलीवर करने के पहले आपके जनरेशन तो ऑलरेडी डिलीवर्ड है। ये सौभाग्य होता है अगर किसी परिवार में कोई भक्त होता है, भगवान का शुद्ध भक्त डेवलप भक्ति करता है। तो कुत्रा शिशा श्रुति सुखा मृग तृष्ण रूपा, इस प्रकार से प्रहलाद से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और प्रहलाद बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं। श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं। एक 2 श्लोक है पर्टिकुलर, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, मैं आपके सामने रिसाइट करूंगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। नैवो द्विजय पर दुरत्य वैतरण्यस त्वद्वीर गायन महामृतमग्न चित्ता शोचे ततो विमुख चेतसा इंद्रियार्थान माया सुखाय भरमुद्वहतो विमूढ़ान। प्रहलाद कहते हैं न एव उद्विजे नैवो द्विजे पर दुरत्य वैतरण्यास त्वद्वीर गायन महामृतमग्न चित्ता। भगवान आपने ऑलरेडी इस जगत को दुखालयम कह दिया, पर मेरे को कोई दुख नहीं लगता। क्यों नहीं दुख लगता भाई? दुखालयम आपके लिए चेंज हो गया क्या?
त्वद्वीर गायन महामृत मग्न चित्ता। मैं आपके कथा, आपके संदेश, भगवद गीता के संदेश इत्यादि ये सब शेयर करने में, आपके बारे में, आपकी क्वालिटीज में अब्सॉर्ब हूं। तो इस वजह से मुझे इस जगत के दुख इत्यादि समस्याओं का प्रभाव नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इस जगत के अंदर में जो कि दुखालयम है, इसके अंदर में भी इन जगत की समस्याओं को अवॉइड नहीं किया जा सकता, उनसे इंसुलेट किया जा सकता है। जैसे ठंड को आप अवॉइड कर सकते हो नहीं, ठंड से जैकेट पहन के अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, वो कर सकते हो। तो ऐसे नहीं आपके जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी, पर समस्याएं से आप प्रभावित होना बंद हो जाएंगे। कैसे कम हो जाएंगे? कैसे? त्वद्वीर गायन महामृत मग्न चित्तः। अगर भगवान के कथा में, भगवान के वाणी में, भगवान के संदेश में अपने आप को लगाएंगे, भगवान की सेवा में लगाएंगे। और प्रहलाद बोलते हैं परंतु मुझे दुख भी है। अभी तो बोला दुख नहीं है किसी से, मुझे दुख है। किस लिए दुख है? शोचे ततो विमुख चेतसा इंद्रियार्थान। मैं देखता हूं उन लोगों को देख के जो बेकार में, मूर्खता में अपने इंद्रिय तृप्ति, अपने सेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए, और ये करूं, और धन मांगू, और सेक्स एंजॉयमेंट करूं, और ये करूं, वो करूं, इसके पीछे भाग रहे हैं। और क्या मिल रहा है उनको? सुख मिल रहा है, दुख मिल रहा है। उनके दुख को देख के मुझे दुख होता है। कंपैशन प्रहलाद। फिर प्रहलाद क्या बोलते हैं? प्रायेण देव मुनिया, मेरे पीछे बोलिए, बहुत अच्छा। स्वविमुक्ति कामान प्रायेण देव मुनिया स्वविमुक्ति कामान मौनम चरन्ति विजने मौनं चरन्ति विजने न परात्मनिष्ठान् अपरात्मनिष्ठाम् न एतान् विहाय कृपणान् तैतान् विहाय कृपणाम् विमुक्ष एको न न न न न अन्यत् न अन्यत्वदस्य शरणम् भवतम् अनुपश्ये। बहुत बढ़िया श्लोक है। प्रहलाद अपना मूड बताते हैं, एक सच्चे सनातनी होने का, एक सच्चे डिवोटी होने का, एक सच्चे स्पिरिचुअलिस्ट होने का क्या क्या मूड है? प्रायीण देव मुनिया स्वमुक्ति कामान। देखता हूं प्रहलाद कहते हैं कि कई सारे मुनि है, ऋषि है, कई सारे लोग है, प्रायीण देव मुनि, देव मुनि गण है, ये सब क्या करते हैं? स्वविमुक्ति कामान, अपनी मुक्ति के लिए उस कामना में रहते हैं और चले जाते हैं अंधेरे में, गुफा में, पहाड़ पे, इधर उधर 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 चले जाते हैं। मौनम चरंती विजने न परात्मनिष्ठान। वो मौन व्रत धारण कर लेते हैं, इधर उधर जाके बस अपनी ध्यान साधना में लगे रहते हैं। न परात्मनिष्ठान, अन्यों के वेलबींग के बारे में कोई प्रयास नहीं करते। नैतान विहाय कृपणान विमुक्ष एको नान्यत् त्वदस्य शरणं भवतम् अनुपश्ये। मैं उनकी तरह प्रयास नहीं करूंगा, मैं उनकी तरह नहीं रह सकता। मैं जानता हूं सिर्फ आपकी शरण के बिना कोई भी और आश्रय नहीं है। मैं सभी के पास जाके आपका संदेश देने के लिए प्रयास करूंगा। और ये मूड जो प्रहलाद महाराज एक्सिबिट कर रहे हैं, यही मूड था शिल प्रभुपाद जी का। बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी। क्या? वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में है, रूप गोस्वामी की समाधि के सामने, आपने देखा है? किसने देखा है? प्रभुपाद जी के रूम है ना, क्वार्टर्स, रूप गोस्वामी की समाधि के ठीक सामने किचन, वहां पे प्रभुपाद जी कुकिंग करते थे किचन में, वहीं पे बैठते थे। वहीं पे वृंदावन में राधे राधे जपो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। 70 वर्ष की आयु होगी, वैसे ही कुछ नहीं कर सकता, ट्रबल लेने की क्या जरूरत है? प्रभुपाद जी जब वृंदावन में भी थे, राधा दामोदर में सन्यासी थे, भिक्षा मांगने के लिए जाते थे, क्या मांगते थे? कभी कभी रात्रि में लोग के दरवाजे पर नॉक करते थे, भाई साहब रात्रि में क्या हो गया स्वामी जी, कुछ चाहिए? हाँ, कागज पेन और खत्म, खाता, पेन इंक दे दीजिए काली और कागज दे दीजिए, आई हैव टू राइट। और प्रभुपाद जी वो वृंदावन वो छोड़ के कहां पे गए? न्यूयॉर्क में स्लम्स में। हम नहीं रह पाएंगे उन हिप्पीज को, ड्रग एडिक्ट्स के साथ में। आपको रहने को बोल दिया जाए 1 महीना, प्रभु जी, रॉबिन प्रभु रहे हो, हाँ, हाँ, रहेंगे आप? हाँ, हाँ। आदित्य प्रभु, सागर प्रभु रेडी है हाँ रहने के लिए? किसी के साथ
कोकीन लेगा, मारिजुआना लेगा, हर समय में रूम में होगा दम मारो दम। रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। और प्रभुपाद पे अटैक भी करने के लिए आ जाता था हाई डोज में, हर जगह पेशाब की स्मेल आती थी। प्रभुपाद उनके बीच में रहना पड़ रहा है। प्रभुपाद रहते ही नहीं थे, कुक करते थे, खिलाते थे, भगवान को भोग लगाते थे, उनको प्रसाद खिलाते थे कि भगवान का प्रसाद पा के ये लोग शुद्ध होंगे। प्रभुपाद ने एक सीक्रेट वेपन रखा था, उसको प्रभुपाद ने इस्कॉन बुलेट्स नाम दिया। प्रभुपाद ने क्या किया था, प्रभुपाद जी बंगाल किस चीज के लिए फेमस है? एक चीज के लिए, मिष्टी के लिए, मिठाई के लिए, रसगुल्ला और मिष्टी इन जनरल, कोई भी मिठाई। तो प्रभुपाद बढ़िया रसगुल्ला, गुलाब जामुन बना के रखते थे अपने हाथों से। शुद्ध भक्त भगवान के वृंदावन के प्रभुपाद आए हुए, और खूब बढ़िया गुलाब जामुन वगैरह बनाते थे, और चाशनी में डिबो के फिर भगवान को भोग लगाते थे, और बड़ा सा जार रख देते थे, उस पर लिख देते थे अनलिमिटेड। कोई व्यक्ति कितने भी खा सकते। उन लोगों ने जो हिप्पीज थे, सब वेस्टर्न वर्ल्ड में ये ब्रेड बन, ये सब इंडियन चीज हमेशा फ्रेश बना के खाने वाला। आजकल तो इंडिया में ब्रेड चल गया, पर एक्चुअली ये सब जहाँ पे कुकिंग नहीं करते, बासी चीज खाने है, उसके लिए है ब्रेड बन वगैरह, है ना। ये किसी बैकग्राउंड से आवाज आ रहा, आप साइलेंट कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी वो डिब्बा भर के रखते थे भगवान का। भगवान को जब भोग लगता तो खूब प्रार्थना करते थे, भगवान आपका प्रसाद जो भी पाए उनका हृदय आपके चरणों की तरफ आकर्षित हो, और स्वयं भगवान के शुद्ध भक्त द्वारा बना हुआ प्रसाद भगवान को अर्पित। हाँ, और जब वो लोग आते थे तो प्रभुपाद जी लिखे रहते थे, ठीक है कितने भी ले सकते हैं, परंतु कब? क्लास के बाद। तो प्रभुपाद खूब 1 घंटा कीर्तन करते थे, आधा घंटा क्लास करते थे, ज्यादा समझ में नहीं आती थी उनको क्लास, फिर कीर्तन करते थे। और क्लास के बाद जब ये लोग जाते थे हिप्पीज, ये जैसे गुलाब जामुन निकालते थे, रसगुल्ला निकालते थे, मुंह में डालते थे, माय गॉड, वहीं पे स्टंड रह जाते थे। जीवन में कभी इतना टेस्टी चीज खाया नहीं होता। सूखा फूका खा रहे होते थे, वहीं पे बिल्कुल एक्साइटेड, वाह, सारी इंद्रियां वहीं पे उनकी काम करनी बंद हो जाती थी। एक और, अच्छा एक और क्यों? क्योंकि साधारण गुलाब जामुन नहीं था, भगवान को भोग लगा। ऐसा ही होता है भगवान को। वैसे हमारे मंदिरों में प्रभुपाद जी ने बोला 10 किलोमीटर तक कोई भी भूखा नहीं जाना चाहिए, तो हम लोग मंदिर में खूब प्रसाद बनाते हैं, बांटते, खिचड़ी बनाते, खिचड़ी बांटते हैं। तो लोग हमारे, हम जब मंदिर के बाहर खिचड़ी बांटते हैं, लोग स्लम से भी आते खिचड़ी लेने के लिए, दोने लेने के लिए, और लोग BMW मर्सिडीज रोक के भी आते हैं, एक दोनों और दे दीजिए, एक और। एक 1 मोर प्लीज, रिक्वेस्ट करते हैं। और मैंने देखा एक दिन ऐसे कुछ नेट पे सर्च कर रहा था, लिखा हुआ था इस्कॉन खिचड़ी, मिलियंस ऑफ व्यूज थे, लाखों व्यूज थे। इस्कॉन खिचड़ी क्या रेसिपी, क्या डालते इसके अंदर में? एक तो कुछ लोग कहते हैं यार इनकी खिचड़ी मत खाना, जरूर कुछ मिलाते हैं इसमें। इसके अंदर में जरूर कुछ मिला के रखना, वहां पे जाना, सब करना, दर्शन सुनना, कीर्तन करना, खिचड़ी मत खाना, ये जो प्रसाद देते हैं इसमें जरूर कुछ मिला होता है। अरे क्या मिला होता है? हम तो जाके भगवान कहते हैं जो मिला आप भी मिला सकते हैं, भगवान के सब, भगवान की कृपा होती है। यही मिलावट होती है हमारी, उसके बाद हृदय ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सोचिए प्रभुपाद जी कहाँ पे थे, इन सारे लोगों के बीच में जाके, वहां पे जाके उन्होंने भगवान का मैसेज शेयर किया, और भगवान ने उनके प्रयास से कितने सारे लोग डिलीवर हुए। वही मूड प्रहलाद का था, प्रायेण देव मुनिया स्वमुक्ति कामान मौनम चरंती विजने न प्रात्मनिष्ठा। ये सारे लोग अकेले जाते हैं, मैं अकेले नहीं रहूंगा, मैं आपका संदेश अन्यों तक पहुंचाऊंगा, प्रयास करूंगा। तो आज हम सभी प्रहलाद के सुंदर चरित्र से हम शिक्षा ले सकते हैं। नरसिंह चतुर्दशी एक्चुअली प्रहलाद चरित्र है, प्रहलाद की ग्लोरिफिकेशन का है। भगवान की ग्लोरीज हैं, भगवान इस लीला के द्वारा किसकी ग्लोरीज प्रकट कर रहे हैं? प्रहलाद की ग्लोरीज। मेरा भक्त देखो कितना महान है। और जो आपको पता है, ये श्रीमद् भागवतम में जो नरसिंह देव और प्रहलाद की कथा आती है 7वें स्कंद में, कौन सुना रहा है? कौन किसको सुना रहा है? एक तो सुखदेव परीक्षित को सुना ही रहे, परंतु उसके सुखदेव परीक्षित एक और कन्वर्सेशन है, नेस्टेड कन्वर्सेशन। ये पूरा सेक्शन प्रहलाद चरित्र और नरसिंह देव की कथा ये सुना रहे हैं नारद मुनि युधिष्ठिर को। स्वयं गुरु जी बता रहे हैं, मेरे शिष्य के बारे में सुनाता हूं तुम्हें। हाउ प्राउड नारद मुनि इज अबाउट हिज डिसाइपल। लुक एट माय डिसाइपल,
एक बार गर्भ के अंदर में उसको क्लास दी, ऐसा नहीं डेली कॉल करके उसको एमसी के लिए बुलाता था, क्लास के लिए बुलाता था, आज नहीं आए प्रभु क्या हो गया, कैंप में आ जाओ या जाओ। एक बार शिक्षा दी, इतना फिक्स्ड उसमें, बस कितनी भी परिस्थिति आया वो बिल्कुल डिटरमिन्ड रहा, भगवान के पूर्ण रूप से आश्रित रहा, कभी भी उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। प्रहलाद के पास देखिए कितना बड़ा प्रलोभन, कोई नहीं देख रहा, कोई सीसीटीवी नहीं लगा हुआ, हर जगह से सब कुछ, अकेले में कुछ भी कर सकता है, जो देखना चाहे, जो करना चाहे, जो सुनना चाहे, सारे लग्जरीज, कंफर्ट्स, इलिसिट सेक्स, सारी चीज तो उसके पैलेस में ही अवेलेबल है। कोई वहां पे आके देख नहीं रहा, पूछ नहीं रहा है। प्रहलाद हर परिस्थिति में अपने सेंसेस को कंट्रोल करके अपने माइंड को सिर्फ भगवान पे लगाए हुए थे, भगवान उनकी सेवा। और प्रहलाद बहुत प्रैक्टिकल थे, स्कूल जाते थे, बात करते थे, जो हाँ बोलना हाँ हाँ, षडनमक पढ़ाते थे, बट उसको प्राइमरी एजुकेशन नहीं लेते। ठीक है, दुनिया में ठीक है, मुझे डीलिंग्स भी अच्छे थे, नारद मुनि का कभी तो नाम नहीं लेते थे, और जैसे ही मौका मिलता था कृष्णा भावनामृत या भगवत गीता के संदेश को शेयर करते थे। कितना महान चरित्र, बहुत सारी ग्लोरीज है उस चैप्टर के अंदर में, उस सेक्शन के अंदर कई चैप्टर्स में आता है। विशेषकर प्रहलाद की प्रार्थनाएं बहुत स्पेशल है, एक एक वर्ष उसके अंदर में बहुत स्पेशल है। तो फिर भी कल का दिन जो होगा, आज से ही हम अपनी चेतना को प्रिपेयर कर सकते हैं और प्रहलाद की ग्लोरीज में अपने आप को ऑब्जॉर्व कर सकते हैं। और हम भी ये ध्यान में रखें कि अगर हम भगवान का आश्रय, एक टेस्ट होगा हमारे जीवन में भी आएगा। ऐसा नहीं कि भगवत धाम जाना फ्री में है। वो टेस्ट आएगा। ट्रस्ट किन दो चीजों का टेस्ट होगा? प्रलोभन और प्रताड़ना, टेम्पटेशंस एंड ट्रिबुलेशंस। प्रलोभन आएंगे, प्रताड़नाएं आएंगी, समाज से लोग क्रिटिसिज्म आएगा, सब लोग मजाक उड़ाएंगे, या लोग तरह तरह की बात करेंगे, कुछ लोग अपोजिशन देंगे, या जीवन में डिफिकल्ट कंडीशंस आएंगे। हर टाइम मन करेगा कि हम अपने आध्यात्मिक जीवन को कॉम्प्रोमाइज कर दें, परंतु डिटरमिन प्रहलाद की तरह हम डिटरमिन प्रहलाद का स्मरण करेंगे तो हम देखेंगे प्रहलाद के जीवन में जो समस्याएं थी उसके सामने हमारा कुछ छोटा फ्रैक्शन भी नहीं, 0.0000% भी नहीं होगा कुछ, है ना, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। और प्रहलाद ने भगवान की भक्ति को किस नंबर प्रायोरिटी पे रखा? पहले कुछ और, पहले फिर उसके बाद कुछ और, उसके बाद जब समय मिलेगा तब भक्ति करेंगे। कब है, किस प्रायोरिटी पे रखा? नंबर 1 प्रायोरिटी, इनफैक्ट द ओनली प्रायोरिटी। दैट इज अपने जीवन में अन्य चीजों को प्रायोरिटी देने के बजाय हम भगवान की सेवा को जब हम प्रायोरिटी देंगे, देन व्हाट हैपेंस इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। जैसे प्रहलाद के लिए भगवान नरसिंहदेव खंबे से प्रकट हो गए, इतना बड़ा चमत्कार हुआ। हाँ, वैसे ही जब श्रील प्रभुपाद भगवान का संदेश लेके कीर्तन हरि नाम लेके गए तो भगवान हरि नाम के रूप में प्रकट होकर पूरे विश्व में छा गए, है कि नहीं? सिंपल सा, ये ऐसा चमत्कार हो गया, कोई ना सोच सकता है ना कॉपी कर सकता है, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अगर प्रभुपाद जी ने किया नहीं होता तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ऐसा कुछ हो सकता। आप सोच सकते कि चाइनीज लोग आएंगे? मैंने देखा है, जब मैंने पहली बार चाइनीज डिवोटीज मायापुर, जो कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान में मायापुर गया हुआ था, वहां पे फर्स्ट टाइम, दैट वाज इन ईयर 2009, फर्स्ट टाइम 6 चाइनीज डिवोटीज केम। अभी तो हंड्रेड्स ऑफ चाइनीज डिवोटीज आते हैं, उस समय पहली बार 6 चाइनीज डिवोटीज आए। तो हमने देखा था वो कैसे बोलते हाय कृष्ण हाय कृष्ण कृष्ण, उसमें रा नहीं होता उनके प्रोनाउंसिएशन में, अल्फाबेट्स में रा नहीं बोलते, हाय हाय बोलते, हाय हाय कृष्ण 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 हाय 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 हाय। कितना भगवान। And when they chanted, we were there in a hall with many devotees, and when we were introduced, everybody was so impressed and touched in the heart. ठीक है, सो आज हम प्रहलाद महाराज के चरित्र पे चिंतन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम भी उनके पदचिन्हों पर चलते हुए इन गुणों को डेवलप कर सकें। श्री प्रहलाद महाराज की जय, नृसिंहदेव की जय। किसी का कोई प्रश्न? वैसे इसमें प्रश्न हो रहे हैं। मेरा एक डाउट है। हाँ बोलिए। मैंने एक बार टीवी सीरियल देखा था भगवान के लिए, तो आप जो बोले ना कि जब नरसिंह भगवान
उनका पापा को मार देने के बाद गुस्सा में रहते हैं ना, तो टीवी में क्या दिखा है कि जब उन बहुत गुस्से में रहता है नरसिंह भगवान, तो भगवान शिव कुछ पक्षी के रूप में, बड़ा पक्षी के रूप में आके उनको सब पकड़ के फेंक देता है, ऐसा कुछ करता है करते। मैंने देखा टीवी सीरियल में, ये देखा तो उनको ऐसा कुछ फेंक देता बड़ा पक्षी, मतलब नरसिंह भगवान से भी बहुत बड़ा होकर उनको पक्षी के रूप में आके पकड़ के पता फेंक नहीं देते टीवी उसके। टीवी सीरियल में पता नहीं क्या दिखाते, श्रीमद् भागवतम में इसका कोई ऐसा वर्णन नहीं है। ठीक है, अच्छा, ठीक है। ओके। प्रभु जी कल कोई मतलब व्रत रखना है हमें? हाँ, अगर आप व्रत रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है। जैसे रामनवमी, जन्माष्टमी भी व्रत रखते हैं, ऐसे हमारे डिवोटीज, कई डिवोटीज हैं, मैं खुद रखता हूँ व्रत। शाम के समय भगवान नरसिंह देव का प्रकट है, तो शाम तक आप, कई भक्त हैं जैसे जन्माष्टमी में रात्रि तक निर्जल व्रत करते हैं, तो वैसे तो गर्मी का समय है, पता नहीं आप निर्जल कर पाएंगे, नहीं कर पाए तो आप जल पे रह सकते हैं, फल पे, जूस पे रह सकते हैं, नहीं तो फल पे रह सकते हैं। और शाम के समय भी अगर कुछ ले तो फलाहार, जैसे कुट्टू का आटा, सामक की खिचड़ी है, साबूदाना इत्यादि, यही सब ले अगर आप लेना, या पूरे दिन पे फल पे ही रह सकते हैं। ठीक है, तो कल का दिन विशेषकर शाम तक, और उसके अन्न अवॉइड करें। अगर आप व्रत रखना चाहते हैं शाम के बाद भी अन्न अवॉइड करें तो अच्छा रहेगा। शाम के पहले जितनी चीज़ों को रिफ्रेन कर सकते हैं, लिक्विड, सॉलिड, जैसे फ्रूट्स, जितना भी आप मिनिमम, जितना बेस्ट स्टैंडर्ड्स कर सकते हैं उतना अच्छा है। ठीक है, तो मिल्क अलाउड है? मिल्क अलाउड है? मिल्क अलाउड है, प्योर मिल्क हो तो कोशिश कीजिएगा तो अच्छी बात है। ठीक है, मिल्क अलाउड है, दही ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं, जल ले सकते हैं, जूसेस ले सकते हैं, फल ले सकते हैं। अलग अलग डिग्री, कुछ लोग निर्जल रखते हैं बिना जल के, कुछ लोग पानी के साथ में रखते हैं, कुछ लोग जल के साथ में रखते हैं, कुछ लोग दूध के दही के साथ में रखते हैं, फिर कुछ लोग फल खाते हैं, हाँ, और कुछ लोग फिर पूड़ी सब्जी सब कुछ खाता है। वट एवर वे, वट एवर, अगर आप व्रत रख सकते हैं कल तो बहुत अच्छा रहेगा नरसिंह जी। और व्रत करने का मेन पर्पस क्या है? हाँ, कि हम भगवान के बारे में ज्यादा सुन सकें और ज्यादा स्मरण कर सकें। भक्ति मिले। हाँ, खाने में जो टाइम जाता है वो भगवान में लगा। हाँ, प्रभु जी, खाने पीने का समय बचा के, ऐसे नहीं कि पूड़ी बनाने में, सब वो बनाने में, साबूदाना का ये पकौड़ा बनाने में, इसमें ही सारा समय निकल गया। हाँ? आप क्या कीजिए, आप भगवान की सेवा में अपना समय लगाएं। आप ज्यादा जप कीजिए, कल के दिन कोशिश कर सकते हैं आप ज्यादा जप करने का 16 माला करने का, 25 माला करने का, यदि के समय निकाल सकते हैं। कल आप भगवत गीता ज्यादा पढ़ सकते हैं, और ये कल भी आपकी कुछ क्लासेस हो तो उन क्लासेस को अच्छे से अटेंड कर सकते हैं, या पुरानी क्लासेस को ज्यादा अच्छे से सुन सकते हैं फिर से रिकॉर्डिंग्स। ठीक है, प्रभु जी नरसिम्हा जयंती तो आज है ना, तो कल फास्ट मतलब? नहीं नहीं, कल कल है नरसिंह चतुर्दशी, आज नहीं है। प्रभु जी, हेलो। हाँ, हरे कृष्ण, बोलिए। हरे कृष्ण। प्रभु जी, चतुर्दशी तिथि बिगिन मतलब इंस्टाग्राम में आया है, भगवद गीता चैंटिंग पोस्ट डाला है, उसमें 322 को ये है, मतलब चतुर्दशी बिगिंस फ्रॉम। वो बिगिंस का होता है, बट फास्ट उस दिन सेलिब्रेट करते हैं जिस दिन उसमें सनराइज आता है। कुछ एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस होती हैं, बहुत सारी चीजें लगती हैं, इस वजह से हाँ। कल वाले दिन में हम नरसिंह चतुर्दशी को सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, आदि तिथि आते हैं, आदि तिथि मतलब कल है, प्रभु जी वो फास्टिंग वगैरह वो कल करना है। कल करना है? हाँ, कल कल ब्रह्म मुहूर्त से, सुबह सुबह सूर्यास्त के पहले से, आप सुबह उठ के जल इत्यादि अच्छे से ग्रहण कर लीजिए, हाँ, ब्रह्म मुहूर्त के पहले में। ठीक है, वो कर सकते हैं। वैसे फास्ट करना बहुत मुश्किल कार्य नहीं है, अगर आप फल या जूस वगैरह पे रह रहे तो आसानी है। तो आजकल नेचुरोपैथी वाले वैसे ही करवाते रहते हैं लोग। ठीक, व्रत रखना उतना बड़ा मुश्किल कार्य नहीं है। ठीक है, हमारे हिंदू परिवारों में तो अब तो बहुत कम हो गया, पहले जो माताएं वगैरह हैं 365 में से 200 दिन तो फास्ट ही रहता उनका। आज पूर्णिमा का मौसम से बुलाना है ना। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा। श्री नरसिंहदेव भगवान की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।